वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया? देखो हमारे पास इस तरीके से मान लो अभी तक कोई रॉड होती थी, तो उसकी कुछ लेंथ होती थी, लेंथ एल, उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था और उसकी कुछ कंडक्टिविटी होती थी के। ये अभी तक फिक्स होती थी, तो उसके कारण इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आता था। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती थी? हो जाती थी एल अपॉन के ए। इस बार हमें बोल दिया है के इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू मैं बोल दूँ के इज इक्वल टू के नॉट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एल। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसमें यहाँ पर के की वैल्यू आप एज इट इज ये नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हर छोटे छोटे सेगमेंट के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर इस छोटी सी थिकनेस वाली जो रॉड है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, सभी को ऐड कर देंगे छोटे छोटे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। ऑलराइट, बहुत ही आसान है। करना कैसे, शुरू करें इसको। तो पहले तो समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू जीरो रख दो यहाँ पर। पहले तो एक्स कहाँ है? दिस वॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ है एल। तो यहाँ पर हमारी कंडक्टिविटी कितनी आती है? एक्स की वैल्यू जीरो रखते हुए जाती है के नॉट। और यहाँ तक आते आते एक्स की वैल्यू आप एल रखोगे तो हो जाएगा टू के नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर वेरिएशन है, लीनियर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इस तरफ कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इस तरफ थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हमसे इसका ग्राफ भी पूछा जाए टेम्परेचर का, तो कुछ ऐसा आने वाला है। पर वो सब अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले हमारी इक्वेशन लिखते हैं। हमारी जो हीट की इक्वेशन है, हीट करंट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर के की जगह हम वैल्यू रख देंगे के नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या है? के नॉट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू डी टी माइनस का। क्या इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर तो ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरफ ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करने का क्या कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ वन प्लस एक्स बाय एल, इसको मैं लिख दूँ वाई, तो dx की वैल्यू dx अपॉन एल होगा ना, dx अपॉन एल इज इक्वल टू dy होगा। तो यहाँ पर l इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये हमारी टर्म के बन जाती है h अपॉन के नॉट ए, dx की जगह मैं लिख दूंगा l dy और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पर अब हम यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे बड़ी आसानी से। लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है मान लो T1, यहाँ पर है T2। ऑल राइट, जिस वक्त x की वैल्यू जीरो है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू है वन। व्हेन x इज इक्वल टू l, y की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर देखो x की वैल्यू रख दो आप l, तो y की वैल्यू हो जाती है टू। और x की वैल्यू जीरो पर टेम्परेचर कितना है? T1। और x की वैल्यू हम अगर l रखते हैं तो टेम्परेचर कितना है? T2। तो हमारे पास लिमिट्स भी आ चुकी हैं और उन्हीं को हम रख देंगे यहाँ पर। देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, यहाँ पर लिमिट्स रखता हूँ। y की वैल्यू जा रही है वन से लेकर के टू तक, dt की वैल्यू जा रही है t1 से लेकर के t2 तक। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। dy अपॉन वाई ये क्या होता है? इसको आप इंटीग्रेट करोगे जाएगा log ऑफ y, और लिमिट रख दोगे log टू माइनस log वन, है ना, log ऑफ टू माइनस log ऑफ वन। लॉग वन तो होता ही है हमारा जीरो, तो ये नेचुरल लॉग होता है, तो एल एन टू यहाँ पर आने वाला है। इस तरफ हमारे पास वैल्यू आ जाती है एच एल अपॉन के नॉट ए इंटू एल एन टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। और यहाँ पर एक माइनस भी लगा हुआ था हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो हमारे पास टेम्परेचर कौन सा वाला ज़्यादा है। अगर हमारे पास मान लो इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हम अभी तक देख रहे थे, T1 की वैल्यू ज़्यादा थी, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू ज़्यादा है। ये माइनस को आप इधर ले आओगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एच टाइम्स, हमारे पास वैल्यू आ जाती है L इंटू एल एन टू अपॉन के नॉट ए। तो यहाँ पर हमारे पास आर थर्मल की वैल्यू आ जाती है आर थर्मल इज इक्वल टू एल इंटू एल एन टू डिवाइडेड बाई के नॉट ए। यही हमें पता करना था, बहुत ही सिंपल है।
तो अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया होगा, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे। ये वैल्यू आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको हीट करंट पता चल जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको हीट करंट दिया हुआ है, ये आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो भी आप निकाल सकते हैं। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी में ही और एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास देखो, ये हमारी वही रॉड है, यहाँ पर हमारे पास T1, यहाँ पर है T2, हमें दिया है T1 इज मोर देन T2। हमारे पास इस दिशा में कुछ हीट करंट आ जाएगा H, और इस बार जो हमारी कंडक्टिविटी है K, वो बदल रही है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ कैसे बदल सकती है? देखो, हमें लिख दिया है कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू K0 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T इन केल्विन। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर इस ज्योमेट्री के कारण कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम इसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बदल देता हूँ, है ना, तो हमारे पास कंडक्टिविटी बदल जाती है, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर का भी फंक्शन हो गया, वो सिर्फ ज्योमेट्री का फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास वो जो H इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू आर थर्मल, ये जो हो जाता था, ये अब काम नहीं करने वाली है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा काम तो सॉल्व करना है। H इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। कौन सा एलिमेंट कंसिडर किया जाए? यहाँ पर एक ऐसा पतली सी थिकनेस की डिस्क को कंसिडर करो, उसकी थिकनेस है dx, हम यहाँ से x डिस्टेंस पे जा चुके हैं, उसकी थिकनेस है dx। ओके, तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt है, वहाँ पर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? तो यहाँ पर h इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू आप रखोगे तो वो हो जाएगी k नॉट अपॉन टी, k नॉट डिवाइडेड बाई टी। एरिया तो है पाई आर स्क्वायर, तो उसको मैं भी a ही लिख देता हूँ, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली। यहाँ पर आप ले आओगे तो h अपॉन के नॉट ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी। तो यहाँ पर ये देखो सब कांस्टेंट है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सीधे आसानी से डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटीग्रेट होकर के एल एन वाली चीज़ हमें मिलने वाली है। तो डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, लिमिट क्या आएगी यहाँ L1 से लेकर के L2, तो बेसिकली x की वैल्यू 0 से लेकर के L तक जा रही है, जो भी लेंथ है ना, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक। टेम्परेचर की वैल्यू T1 से लेकर के T2 तक जा रही है, T1 से लेकर के T2 तक। वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है H अपॉन के नॉट ए एल इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी एल एन ऑफ T2 माइनस एल एन अपॉन T1। तो एल एन ऑफ T2 माइनस T1 आता है, लेकिन उसी का उल्टा हो जाएगा, तो एल एन ऑफ T1 माइनस T2। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी एक काम की इक्वेशन है। या फिर इसी को मैं अगर ई रेस टू पावर चढ़ा दूँ कुछ, तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आती है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एच एल अपॉन के नॉट ए। यहाँ हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 ई रेस टू पावर एच एल अपॉन के नॉट ए। यहाँ पर हम देखेंगे, इस फॉर्मूले को देख लो या इस फॉर्मूले को देख लो, किसी भी फॉर्मूले को देख लो, आपको वो नहीं मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। उसकी तरह क्या होता था, डेल्टा टी इज इक्वल टू एच टाइम्स आर थर्मल। ये वाली फॉर्म में आप इसको ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आर थर्मल कांस्टेंट है ही नहीं, कंडक्टिविटी ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो ज्योमेट्री कैसी भी हो, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही होगा, उसको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो उस फॉर्म में नहीं आ पा रहा, कुछ अलग सा हमारे रिजल्ट देखने को मिलता है। पॉइंट क्या है, हमें समझ में आना चाहिए किस तरीके से एलिमेंट लेकर के हमें इंटीग्रेट करना होता है। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ पूरी की पूरी योलो सीरीज़ देखो, एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ QR कोड को स्कैन करो, सपोर्ट करो यार, मुझे और वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। मेरी पेंसिल बहुत ऐसे काटे टूटती रहती है, उसके पैसे कौन भरेगा? प्लीज़ सपोर्ट कैशअप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।